सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव की 1016वीं जयंती के मौके पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करने आए तो उस समय भी उन्होंने जिक्र किया कि महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों को अपनाए बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। ताजनगरी आगरा खनन में खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है, जिसमें खनन, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। अयोध्या में हुई घटना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इसी बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक दलित बेटी के साथ जितना अत्याचार हुआ है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और जिसको मैं बोलने में शर्म कर रहा हूं, सरकार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। पुलिस के लोगों ने जेसीबी लगाकर उसको दफना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध करती है। उनके 2 महीने के ट्वीट देखिए। सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का सिर्फ विरोध किया है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। ताजनगरी आगरा से एक आगजनी का मामला सामने आया है, जहां एक पेंट की दुकान और गोदाम आग की लपटों में दुकान पूरी तरह से घिर गया। पेंट की दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और पेंट की दुकान धू धू कर जलने लगी। पेंट की दुकान में आग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बोलते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मिल्कीपुर में हर तरह की साजिश कर रही है। प्रशासन द्वारा कोटेदारों और प्रधानों पर दबाव बनाया जा रहा है। मिल्कीपुर में जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। जनवरी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक महीने में 1.08 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई है। ये अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मंदिर प्रशासन भक्तों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब महाशिवरात्रि के अतिरिक्त इन दिनों में ही मंदिर आधी रात के बाद तक खुला रहा। बजट में जीवन रक्षक 36 दवाओं से आयात शुल्क हटा लेने से जरूरी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा कैंसर के मरीजों को होगा। वाराणसी में हर महीने इलाज के लिए आने वाले करीब 45,000 लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लगभग 860 करोड़ रुपए में बनाए गए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की जांच अटक गई है। सपा सरकार के समय इसका बजट रिवाइज किया गया था। बजट रिवाइज करने के दौरान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रिवाइज की गई थी। उसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधित फाइल अब गायब है। इस फाइल की तलाश को लेकर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। 1 फरवरी को शुरू हुई अलीगढ़ की नुमाइश का आज जिला के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विधिवत उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि ये नुमाइश 18 फरवरी तक चलेगी। कृष्णांजलि मंच पर आज से और मुक्ताकाश मंच पर कल 3 फरवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।